हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आफ्टर सो लॉन्ग टाइम राइट नाउ, सॉरी फॉर दैट. इवन माई एग्ज़ाम्स आर ऑल्सो गोइंग. So today I am going to start with Karl Marx dialectic materialism. So its introduction. In the history of political thought, Karl Marx is remembered as the father of scientific socialism. कार्ल मार्क्स को फादर माना जाता था साइंटिफिक सोशलिज़म का. वो फेमस किसके नाम से फेमस थे? इकोनॉमिस्ट थे, वो जर्नलिस्ट थे, रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट लीडर थे, मटीरियलिस्टिक इंटरप्रेटर थे ऑफ हिस्ट्री. फाइन. द अप्रोच अडॉप्टेड बाय मार्क्स इन द इकोनॉमिक एंड फिजिकल एनालिसिस ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड मार्क्सिज्म. जो अप्रोच कार्ल मार्क्स ने अपनाई थी उसे दुनिया वालों ने मार्क्सिज्म का नाम दिया. मार्क्स वॉज अ ओनली थिंकर हु प्रेजेंटेड अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशल डेवलपमेंट. मार्क्स ही एक ऐसा थिंकर था जिसने साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी की सोशल डेवलपमेंट की. उन पे किन किन का इन्फ्लुएंस रहा? हीगल के थॉट्स का. ठीक है, हीगल के कुछ ऐसे थॉट्स थे जो कि उनके बहुत काम आए. क्लासिकल थॉट्स ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट मार्क्स. अदर मेजर इंस्पिरेशन वॉज द क्लासिकल थॉट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी. एरिस्टोटल के काम ने भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया. उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, देन दास कैपिटल एंड देन क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1948. हेयर कम्स डायलेक्टिक मटीरियलिज्म. क्या होता है? सो डायलेक्टिक मटीरियलिज्म हैज़ टू वर्ड्स. द फर्स्ट वर्ड डायलेक्टिक, जो कि ये कहता है कि द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू विच द क्रिएशन इज़ डेवलपिंग, कि किस वजह से डेवलप हो रही है क्रिएशन. और सेकंड वर्ड है मटीरियलिज्म, जो कि बेसिक एलिमेंट है क्रिएशन का. मीनिंग क्या है मटीरियलिज्म का? मार्क्स हैज़ अडॉप्टेड द डायलेक्टिक मेथड फ्रॉम हीगल. मार्क्स ने डायलेक्टिक मेथड जो है पहले तो हीगल से लिया है, बट द मार्क्सिस्ट डायलेक्टिकल मेथड वॉज टू डिफरेंट फ्रॉम हीगल्स. बट उनका जो हीगल से डायलेक्टिक मटीरियलिज्म, जो डायलेक्टिक्स का मतलब उसका टॉपिक है, वो हीगल से बहुत ही डिफरेंट है. द बेसिस ऑफ हीगल डायलेक्टिक्स हेयर वो स्पिरिचुअली, बट अकॉर्डिंग टू मार्क्स मटीरियल मैटर नॉट थॉट एज द बेसिस ऑफ दिस वर्ल्ड. उसने वहाँ से कुछ मटीरियल उठाया, बट उसका थॉट हीगल से बहुत ही डिफरेंट रहा है. हीगल कंसिडर्ड द एक्सटर्नल वर्ल्ड टू बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ आइडियाज़ कंसिडरिंग द रियल वर्ल्ड टू बी रियल, while Marx considered the object world to be its reflection. Then comes the dialectic materialism. किसे कहा है उन्होंने? dialectic materialism progressive and its nature is physical not spiritual. कि dialectic materialism progressive है, उसकी nature physical है, spiritual नहीं है, उसमें कोई भी spiritualness बिल्कुल भी नहीं है. The basic concept of this is that the basis of the universe is a basic element, or the matter. Marx has called it is the inexorable law of human history. 3 laws बताए हैं उन्होंने डायलेक्टिक मटीरियलिज्म के. द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम क्वांटिटी इनटू क्वालिटी और वाइस वर्सा, हम इसे उल्टा भी कह सकते हैं. ड्यू टू अ लार्ज डिफरेंस इन क्वांटिटी, कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्वांटिटी में, देयर इज़ ऑल्सो अ डिफरेंस इन क्वालिटी. ठीक है ना. इन द सोशल फील्ड वी यूजली कॉल सच चेंजेस इज रेवोल्यूशन, और इसे हम रेवोल्यूशन का नाम देते हैं. क्वांटिटी में चेंजेस होना, डिफरेंस होना बहुत बड़ा, उसे हम रेवोल्यूशन कहेंगे. मार्क्स यूजेस दिस थ्योरी टू प्रूव द नेचुरलनेस ऑफ रेवोल्यूशन विच ब्रिंग्स अबाउट क्वालिटेटिव टू क्वांटिटेटिव चेंजेस. राइट. देन द लॉ ऑफ द यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स. अकॉर्डिंग टू लेनिन के अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड यूनिटी ऑफ ऑपोजिट इज द सेंस ऑफ डायलेक्टिक्स. डायलेक्टिक्स का एसेंस क्या? लॉ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स. ठीक है. दिस इज द लॉ विच गिव राइज टू द डायलेक्टिक मटीरियलिज्म. ये लॉ है जो डायलेक्टिक मटीरियलिज्म को बढ़ावा देता है. द नॉलेज ऑफ दिस लॉ इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग द डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर, सोसाइटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ थॉट. द लॉ ऑफ नेगोशिएशन एंड नेगोशिएशन, ये 2 मार्क्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी. द रूल ऑफ नेगोशिएशन ओपन्स द जर्नल कंडीशन एंड टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड. कि ऐसी मतलब मटीरियलिस्टिक दुनिया के मतलब ऐसी टेंडेंसी है, ऐसी डेवलपमेंट है कि मतलब ओपन्स द जर्नल कंडीशन की बहुत ही नॉर्मल जर्नल कंडीशंस रखते हैं. द नेगोशिएशन ऑफ द ओल्ड थिंग इज कॉल्ड इट्स नेगोशिएशन एंड द लॉ ऑफ नेगोशिएशन प्रूव्स दैट द ओरिजिनल थिंग इज नेगेटेड बाय द कन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिंग फोर्सेज एंड द न्यू थिंग दैट इज़ बॉर्न इज़ मोर पावरफुल. कि पुरानी चीज़ों को लोग निगलेक्ट कर देते हैं और न्यू चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, वो मोर पावरफुल होती है, एडवांस हो जाती है. इसमें सिर्फ यही है. देन फीचर्स ऑफ डायलेक्टिक मटीरियलिज्म. ऑर्गेनिक यूनिटी है, ठीक है. तो उसके बाद मोबिलिटी इसके अंदर, देन वेरिएबिलिटी की बात करी है उन्होंने,
ठीक है। मोबिलिटी है, लाइक एवरी सब्सटेंस फाउंड इन नेचर इज़ डायनेमिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू कॉन्स्टेंट मूवमेंट, ठीक है ना। देन वेरिएबिलिटी, इकोनॉमिक फोर्सेज आर ड्राइविंग फोर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट बिकॉज द फिजिकल वर्ल्ड इज कंस्टेंटली चेंजिंग एंड द सोशल लाइफ इज ऑल्सो चेंजिंग अकॉर्डिंगली। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस, देन रेवोल्यूशनरी प्रोसेस एंड नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट। लास्ट, criticism of dialectic materialism, gross neglect of self element. Marx ने considered कि knowledge obtained from matter or the senses as authentic and has grossly neglected the self element. The edge of materialism is no more clear. जो materialism की edge है वो बहुत clear नहीं है. Materialistic philosophy है movement of matter by the conscious, emphasis on illustrations instead of evidence. Here's come the end.